सच्चाई को जानता हो या हक उस तक पहुंचा नहीं है। काफिर वह है जिसके तक सच्चाई पहुंच गई हो लेकिन उससे को मानने से इनकार कर दिया हो। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है और ईमान लाना, उस पे यकीन करना और उसको जानना तभी होगा जबकि हमारा अमल भी उस पे होगा। अमल और ईमान दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। अगर हम सिर्फ ईमान रखते हैं और उसके मुताबिक अमल नहीं करते हैं तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि शैतान सब कुछ जानता था लेकिन उसने माना नहीं, तो इसलिए काफिर करार दिया गया। अबू तालिब के केस में था कि वह तो इस्लाम के जो दाई थे उनको सपोर्ट करते थे, जो कुछ भी उस वक्त उतरा था उसको हक जानते थे, लेकिन उन्होंने उस पे ईमान नहीं लाए तो उनका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। और अबू तालिब के केस में यह भी हमने देखा कि जब वह डेथ बेड पर थे तो उनके आसपास कैसे लोग मौजूद थे। कौन था उनके पास? अबू जहल, अब्दुल्लाह बिन उमैया, जब जो सराउंडिंग में थे, उनके जो साथी थे। तो हमें हमेशा अपने जो दोस्ती है उसके लिए भी हमेशा मोहतात रहना है कि हमारी दोस्ती किस तरह के लोगों से है। अगर वो वाकई उनके अच्छे दोस्त होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच मानते और बोलते कि तुम्हारा भतीजा जो कह रहा है आखिरी वक्त में उसको कबूल कर लो। लेकिन वह अच्छे दोस्त नहीं थे कि उन्होंने उसको हमेशा बाप दादा के दीन पे डटे रहने की अबू तालिब को कहा। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि अच्छे और नेक साथी जो होते हैं और बुरे साथी की मिसाल ऐसी है। जो अच्छे होते हैं उसकी मिसाल बताई गई है कि मुस्क होता है जो कि जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और एक जो बुरा साथी होता है उसकी मिसाल बताई गई है जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार होता है, जो कि आग जला जला के लोहे की चीजें बनाता है। तो अगर हम मुस्क बेचने वाले के पास जाएं तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पालेंगे। या तो मुस्क ही खरीद लेंगे, अगर और नहीं भी खरीदेंगे तो वह मुस्क की खुशबू जरूर हम पाएंगे। लेकिन अगर लोहार के पास जाएंगे तो बदन पे या कपड़ों को उसकी आग जो जल रही होती है लपट वह झुलसा देगी, और नहीं तो जो जलने की बू आती है उसको हम पाएंगे। तो एक अच्छा साथी जो है वो हमेशा हमें अच्छी बातें बताएगा, अच्छे रास्ते की तरफ खींच के लाएगा बार बार। अच्छी दोस्त जो होते हैं, अच्छे दोस्ती की मिसाल जैसी हमने सुना कि मुस्क की तरह है और उसको खुशबू हमें मिलेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती रखना चाहिए जो हमारे ईमान की दौलत में इजाफा करें, और ऐसे लोगों से किनारा कसी कर लेनी चाहिए जिसका साथ हमें नेकी या परहेजगारी से गाफिल कर ले। ये दोस्ती के चॉइस में हमेशा मोहतात रहना चाहिए कि जैसी संगत होती है वैसे ही इंसान उस तरफ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जब अबू तालिब का डेथ हुआ तो वो एक मुशरिक थे, और उनके डेथ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब एक कोई नन मुस्लिम रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी, हम रहते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ भी अगर कोई है ऐसा नन मुस्लिम, पड़ोसी का भी हक होता है, तो उसके फ्यूनरल में हमें क्या करना चाहिए कि जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, यानी अबू तालिब की डेथ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि आप उनके पूरे जो दफन का इंतजाम है, जो उनकी आखिरी जो ये होता है, जब हम मैयत होती है तो उसका जो भी दफनाने का इंतजाम करते हैं उसको वह जाके करें। उन्होंने कहा कि मेरे बाप तो मुशरिक से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाइए और उनके लिए उनको दफन करके आइए। और फिर वो गए और उन्होंने कब्र खोदी और उनके कफन वगैरह का इंतजाम किया। तो कोई ये नहीं कि अगर नन मुस्लिम कोई पड़ोसी, दोस्त या कोई रिश्तेदार हमारा मरता है तो हम उनके फ्यूनरल में जा सकते हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रस्म होती है, जो रिलीजियस रस्म होती है, उसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कोई मरता है तो उसको वो लोग अपने तरीके से जलाते हैं या दफन करते हैं, तो उस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उनसे कोई जाके उनको सिला रहमी के तहत उनकी ताजियत कर सकते हैं। अगर हमारा पड़ोसी है, अगर वो लोग खाने पीने का उनके यहाँ जरूरत है तो ऐसा कर सकते हैं, या पैसे वगैरह की जरूरत है तो उनके फ्यूनरल वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रस्म उनकी तरफ से जो कि रिलीजियस है उसको नहीं करेंगे। यहाँ वो अबू तालिब की मिसाल से हमने ये देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाओं के नाम हैं, जिसमें उनके 11 अंकल्स जो हैं बताए गए हैं। लेकिन 11th अंकल में क्या है कि ज्यादा मशहूर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तालिब और अबू लहब हैं, जिसमें से 2 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, और अबू तालिब और अबू लहब ईमान नहीं लाए थे। तो यहाँ इस बात की दलील है कि नबी के चचा होते हुए भी सबको हिदायत नहीं मिली। जिसको अल्लाह ताला ने चाहा उन्हीं को हिदायत अल्लाह ने दिया। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाकया भी हम ने पढ़ा था कि कैसे उनको एक लौंडी ने बताया कि अबू लहब ने आपको मारा और गालियां दी। फिर वो आए थे शिकार करके, क्यों, और फिर उन्होंने जाके अबू लहब से कहा कि मैं भी मोहम्मद के दीन पर हूँ। और अब्बास अन्हु जो थे बहुत बाद में इस्लाम लाए, और अबू लहब और अबू तालिब इस्लाम नहीं ला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियां थीं, जिसमें सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब जो कि हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी, वही उनके बारे में हमें पता है कि वो इस्लाम ले आई और काफी वो बहादुर औरत थी, और उन्होंने जंग वगैरह में भी हिस्सा लिया था। और एक और उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी आतिका, उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन यह श्योर नहीं है कि वह इस्लाम उन्होंने कबूल किया या नहीं। अब अबू तालिब के डेथ से इंतकाल से, आप अपने चचा के इंतकाल से काफी गमज़दा थे, और ऐसे ही हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे गमगुसार, सबसे अच्छी जो उनकी शरीके हयात थी, उनका भी इंतकाल 2 माह बाद या सिर्फ कुछ दिनों बाद ही रवायतों से है कि पता चलता है कि उनका भी इंतकाल हो जाता है। जो कि ये दोनों अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों ही नबूवत के 10वीं साल में इंतकाल फरमाते हैं। और इनकी वफात, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात माह रमजान में हुई थी, और उनकी उम्र उस वक्त 65 ईयर्स बताई जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 ईयर्स के थे।
हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हमने उम्महातुल मोमिनीन में भी काफी कुछ सुना है, और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी थी जिसको आप अपनी जिंदगी पर याद करते थे, और वह सबसे ज्यादा आपके साथ रही, लगभग 25 साल। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई रंजो गम का मौका आता तो वह तड़प उठती और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से कुव्वत पहुंचाती। उनके बारे में सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक बार जबकि वह गारे हिरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो जा रही थी, तो वहां पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल या खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही हैं। इनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या कोई और चीज है, जिसमें आप सल्लल्लाहु जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि आप उन्हें रब की अपने रब की तरफ से सलाम कहिए। तो ये एक बीवी एक औरत के लिए कितना ही बड़ी बात है कि उनका रब फरिश्ते के जरिए से उनको सलाम पहुंचा रहा है और जन्नत में मोती के एक महल की बिसारत दे दें, जहां पे ना कोई शोर होगा ना कुछ होगा, बिल्कुल सुकून होगा। और ये कितनी नेक बीवी थी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सलाम भेजा। और बहुत सी बातें हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ी थी कि हर हाल में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से हमेशा कुव्वत बख्शी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया वह मुझ पर ईमान लाई, और जिस वक्त लोगों ने मुझे झुठलाया उन्होंने मुझे सच्चा माना, और जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया तो उन्होंने मुझे अपने माल से कुव्वत पहुंचाई। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गम बहुत ज्यादा होता है, अब कोई उनका साथी नहीं रहता है। और इस साल को जो है उसको यौमुल हज़न कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत याद करते थे, और एक बार उन्होंने उनकी बहन मिलने गई थी, तो जब उनकी आवाज आई तो वो झट से उठे, और उनको लगा कि उनकी आवाज उनकी बहन से बहुत ही खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई हूँ। तो उनके जाने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी उन्होंने कहा था कि आप उस बुढ़िया को क्यों याद करते हैं, जिस पर कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही थी कि वह मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी बीवी थी, उन्हीं से आपको औलाद भी हुई और हर तरह से उन्होंने साथ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मतलब कुछ गुस्से के आसार थे, और उसके बाद से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के इंतकाल के बाद से फिर से कुरैश जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियां करने लगे थे, और उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमगीन रहते थे, क्योंकि दो जो शख्सियतें थी उनकी जिंदगी में, दोनों ही का इंतकाल हो गया था, और बिल्कुल वो तन्हा रह गए थे, जहां पर उनको इमोशनली भी कोई साथी नहीं था और उनकी हिफाजत करने वाला भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमगीन रहने लगे थे, और इसी तरह के जो हालात थे
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजियत पहुंचाने का लोगों को मौका मिला और फिर से वह खुलकर आपको अजियत पहुंचाने लगे, इस कैफियत ने और ज्यादा आपको गम में इजाफा कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मायूस रहने लगे थे। और इसी बीच में किस तरह से अजियतें दी जाती थी, इसको पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि एक बार अबू जहल अपने साथियों के साथ काबा के अंदर हरम में बैठा हुआ था और उसने कहा कि कौन है जो फलां कबीले में एक ऊंटनी जबा हुई है, उसको जाके ले करके आए, क्योंकि उसने कहा था कि जब वह सजदे में जाएंगे तो मैं उसके ऊपर रख दूंगा। तो उसमें जो सबसे बदतरीन आदमी था, उकबा बिन अबी मुईत, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, और वह लेके ऊंट की ओझड़ी को लेकर के आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो उनके दोनों कंधों के बीच में उसने उसको रख दिया। आप महसूस कर सकते हैं कि एक ऊंट कितना बड़ा जानवर होता है, और उसकी जो स्टोमिक होता है और इंटेस्टाइन, उसमें गलाजत भरी रहती है, और उसके जो खून और जो अजीब सी लेसदार सी चीज होती है, वह सारी चीजें उसमें होती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा जो होता था, हमारी और आपकी तरह सजदा नहीं होता था, उनके सजदे लंबे होते थे। और जब ओझड़ी उनके ऊपर रखी गई तो फिर उसकी बोझ से वो अपना सर भी नहीं उठा सके। इतने में फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खबर मिली, और वह नन्ही सी बच्ची आई और अपने छोटे छोटे हाथों से पता नहीं कैसे उन्होंने हटाया होगा। कितनी अजियत पहुंचाते थे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गर्दन उठाई तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि अल्लाहुम्मा अलैक भी कुरैश, यानी ऐ अल्लाह उनको ऐसा ही बदला दे। और उसमें 7 लोग थे जिसमें जिनको बदर के दिन 7 लोग कत्ल हो गए। और अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों से बदला लेता है जो जुल्म करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके बहुत ही महबूब नबी थे, और अल्लाह ताला ने उनको ये अजियतें और ये डाल के उनके सब्र को और साबित कदमी को पर बने रहने के लिए, ये मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए कि एक जब सोना तप के बाहर निकलता है तो कितना वह चमकीला होता है। तो आप अल्लाह चाहते तो ये सारी अजियतें अपने नबी को नहीं दे सकते थे, लेकिन ये एक मुश्किल दौर से गुजर के जब एक इंसान निकलता है तो उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त की ताकत जो होती है वो बहुत अच्छी तरह जम जाती है। और एक एक का नाम लेकर के जब उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और अल्लाह ताला ने उन 7 को बदर के दिन वो कत्ल हो गए। और मसूद रज़ियल्लाहु ताला से ये हदीस रवायत की गई है, उन्होंने कहा था कि मैंने सबको बदर के कुएं में देखा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अबी तालिब के इंतकाल के बाद से अबू लहब ने सरदारी जो थी वो इंचार्ज हुआ। और बहुत सारे जो थे बनु हाशिम के, वह भी जिंदा थे। और इस तरह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो हिफाजत करते थे, उन लोगों ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप एक मुस्लिम हो गए हैं अबू लहब से, जबकि वो सरदारी है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया कि अगर मैं इस पोस्ट पर हूँ तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बचाऊंगा तो फिर मेरी सरदारी पर भी आंच आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सिर्फ कबीले को बचा रहा हूँ, क्योंकि वह भी तो बनु हाशिम कबीले से ही था, इसलिए। अबू तालिब के इंतकाल के बाद से बहुत अजियतें पहुंचाई गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत से मसाइब आते रहे। और एक वाकया और था कि एक बेवकूफ था जो कि आपके सर पे मिट्टी डाल दिया और आप इसी हालत में घर तशरीफ ले गए और आपके सर पे मिट्टी पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी आई और उस मिट्टी को धोई फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और धोते हुए रोते जा रही थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि बेटी रो नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेंगे। और यह भी फरमा रहे थे कि कुरैश मेरे साथ कोई ऐसी बदसलूकी न की हो जो मुझे नागवार न गुजरी हो। यहाँ तक कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। अब आगे के ये में हम मिराज का वाक़या इंशाअल्लाह देखेंगे। और आज हमने देखा कि अबू तालिब के डेथ से कि कैसे उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को फॉलो किया और उसी पे अड़े रहे अपने ईगो पर, और उन्होंने तौहीद को कबूल नहीं किया। हमें किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए, यह भी हमने देखा कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और अल्लाह ताला ही चाहता है जिसे हिदायत देता है, इसलिए हमेशा अपने हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत की राह सुझाए और उसी पे चलाता रहे कि हम जब आखिरी वक्त हमारा आए तब हम हिदायत पर ही हमारी मौत हो। और जब भी हम अल्लाह अपने मुस्लिम या नन मुस्लिम जो भी दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी हों तो उनसे हम नफरत नहीं करें कभी भी, क्योंकि इस्लाम यह नहीं सिखाता है कि हम किसी के रिलीजन से नफरत करें या किसी इंसान से नफरत करें। हाँ, उस रिलीजन को अपनाना नहीं है, क्योंकि इस्लाम ही दीन हक है और सभी दीनों में बेहतर है इंशाअल्लाह। और हम जो कुछ भी हमारा ईमान है, हमारा फेथ है, उस पर यकीन है, तो उसको अमल के जरिए से हम उसको करें, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह। और हमेशा इसी पर कायम रहें कि हम ईमान और अमल साले करते रहें और अल्लाह ताला हमें इस पे चलाता रहे। इंशाअल्लाह स्लाइड खत्म हो गए हैं, तो अगर कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट हमारे पास टाइम है, या नहीं तो फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं। जी, दुआ की रिक्वेस्ट है शहनम जी, आप करा लेंगे दुआ या मैं करा लूं? ठीक है, तुम करा लो। आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल वाली जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हासिल कर सके। उनकी दुआएं नेक लोगों के और जो है ना सालिहीन के साथ हैं। अल्लाह ताला उन सालिहीन और नेक बंदों में शुमार अता फरमाए। बेशक
عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی عمل کی امپورٹنس بہت زیادہ آج کے سلائڈس میں نظر آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں پتہ ہو جانے کے بعد ہم لوگ جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں، بلکہ ابلیس کو ساری چیزیں پتہ تھی، اور اس کا ایمان تو مطلب کہ فیتھ اگر ہم بات کریں تو اس نے دیکھا بھی تھا تمام چیزوں کو، فرشتوں کو، چیزوں کو، لیکن عمل نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر کافرین میں شمار کیا ہے۔ بس ایک پہلو اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے انشاءاللہ سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر شائنہ بجی، بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھانے کے لیے۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، پھر ہم لوگ مائنڈ کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفۃ عین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار، المتکبر الخالق الباری المصور الغفار، القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم، القابض الباسط القافی الرافع المعز المذل السمیع البصیر۔ یا اللہ یا رحمان، اے رب العالمین، ہم تمام تیرے آگے سجدہ حاضر ہیں۔ اے رب العالمین، ہماری کوتاہیوں کے ساتھ ہم نے جتنے بھی گناہ جانتے بوجھتے انجانے میں کیے ہیں رب العالمین، تمام کی اقرار کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، مغفرت کی فریاد کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، تو ہم سے غضبناک نہ ہو جائیو۔ اے رب العالمین، تو ہم پر خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، تو ہم پر خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، ہم پر فضل عطا فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، تمام بلائیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی سوائے تیری ذات مبارکہ سے، جس کے ہی حکم سے ساری بلائیات اور چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور جس کے ہی حکم سے وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اے رب العالمین، ہم تیرے خاص نام کے ساتھ خاص چیزوں کے، اے رب العالمین، جو تیرے یہاں صرف مقبولیت ہے، اے رب العالمین، ان چیزوں کے ساتھ تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، ان بلائیات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، ہمیں سب بیمار ہیں، اے رب العالمین، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، بے شک مومن کے لیے ہر تکلیف میں راحت ہے، خوشخبری ہے۔ اے رب العالمین، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی برداشت ہمیں نہیں ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بے شک تو رحم فرمانے والا، بے شک تیری ہی ذات کی طرف سے رحمت ہے اور فضل ہے۔ رب العالمین، شفا کے فیصلہ عطا فرما دیجئے، بہترین صحت، بہترین ایمان اور بہترین زندگی، بہترین عافیت عطا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامہ ومن کل عین لامہ۔ اذهب الناس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلى عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔
رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے رب العالمین ہم تمام کی کوتاہیوں کو اور اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور تیری رحمت خاص سے ہم تمام کی بلائیات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اے رب العالمین اس دنیا میں تمام مسلمان کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالی ہم دعا گو ہیں اے رب العالمین، ہم پر رحمت کے فیصلے نازل فرما دیجیے اے رب العالمین، تمام کی بلائیات کو، بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے اے رب العالمین۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان کی بھی جائز خواہشات کو، اور جو شرکت ہے اور جو شرکت نہیں کر پائے اللہ تمام کے گھروں میں عافیت اور رحمت نازل فرما دیجیے، تمام کو اے رب العالمین سکون قلب کی نعمت سے نواز عطا فرما دیجیے، تیرا قرب عطا فرما دیجیے، تیری راہ میں اے رب العالمین قدم بڑھانے والا بنا دیجیے، اور اس قدم میں پیش آنے والے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی، ہر اس مصیبت سے، ہر آزمائش اے رب العالمین دور عطا فرما دیجیے گا، ہر دن تیری قربت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہر لمحہ تیری رضا والا لمحہ بنا دیجیے، اور جس دن ہم سب کی روح پرواز ہو اس دن آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا، اور ہم سب کے لیے خبر اور جنت کے فیصلے اے رب العالمین، خیر کے فیصلے عطا فرما دیجیے اے رب العالمین، تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے عطا فرما دیجیے اے رب العالمین، ہماری اولادوں پر، ہمارے شوہروں پر اے رب العالمین، ہماری والدین پر اے رب العالمین، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوست اور احباب پر اے رب العالمین، تمام کے گھروں میں اے رب العالمین سکون اور عافیت عطا فرما دیجیے اے رب العالمین، ہم سب کو بہترین علم، وہ علم جو تیری رضا کی طرف دوڑاتا ہو، وہ علم جو تیری جنت کے فیصلے کے اے رب العالمین منزلیں طے کرواتا ہو اے رب العالمین، ویسا علم عطا فرما دیجیے، ویسے دوست عطا فرما دیجیے، ویسی محفلوں سے ہمارے ناطے جوڑ دیجیے اے رب العالمین، ہم تمام کو برے شر سے، نفس کے شر سے اے رب العالمین، برے صحبت سے اے رب العالمین، ہماری اولادوں کو بری صحبت سے اے رب العالمین، بری مشغولیت سے بچا لیجیے گا اے رب العالمین، ہم تمام دنیا اور آخرت کی تمام خیر آپ سے طلب کرتے ہیں رب العالمین، ہم سب کو بہترین روزی عطا فرما دیجیے رب العالمین، بہترین دنیا اور بہترین آخرت عطا فرما دیجیے رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ الاعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی ھب لی من الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ تقبل دعا، ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل دعا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھرسڈے کے دن، جس میں ہمارا کرسمس کے اوپر اسپیشل پروگرام ہے، بچوں کی بھی موسٹ پروبیبلی چھٹی رہے گی، تو کوشش کریے گا کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ کرسچنس کی جو کرسمس کی حقیقت ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہماری نوجوان جنریشن کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں بھی، تاکہ ہم ان صحیح نالج کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو اس کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دے سکیں، اور اسلام کی خوبصورتی کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ ضرور شرکت کریے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں انشاءاللہ انوالو کریے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔